पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने सहित तुम्हें माता जब खुशियां मना रहे हैं। अब देखिए नंद बाबा ने क्या किया, दान किया, बहुत दान किया, आभूषण दान किए, वस्त्र दान किए और साथ में 2 लाख गायों का दान किया। कितना? 2 लाख गायों का दान किया। अच्छा, आपके यहाँ पुत्र होता है तो आप भी दान करते हो क्या? माताओं करते हो? कहीं देखिए, हमारे जब घर में कोई संतान आती है तो हमें दान करना चाहिए। एक बात आप याद रखिएगा, कुछ आप घटनाएं सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कि महाराज बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ, बहुत पैसे लगे हैं, कारण कि हमने जो पूंजी कमाई थी उसका हिस्सा हमने कुछ सत्कर्म में नहीं लगाया, इसलिए वो पहले ही लग गया। अगर आप दान कर रहे हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं, भूखों को भोजन करवा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका एक भी पैसा व्यर्थ नहीं लगता है, एक भी पैसा। नंद बाबा ने बहुत दान किया। हमारा एक फर्ज है, संतान पैदा हो तो हम दान करें, कोई अच्छा कार्य हो तो हम दान करें। आजकल वो एक और भी तो मनाते, क्या आती है वो सालगिरह आती है, कौन सी आती है? शादी की सालगिरह, वो गिरह लग जाती, वो गिरह मनाकर आते कहाँ? कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, होटलों में जाते मनाने के लिए, जाते ही ना। और जब चलते तो होटल वाला बिल कितना थमाता है? 25,000, 50,000 है। हमारे ये भाई साहब बैठे ना, गोविंद जी रूट, नाम नहीं आता, रूटिया जी जो बैठे हैं ना, इनके यहाँ तुम वाटिका में जाओगे ना तो देखना तुम चार्ज कितना है, बिल कितना बड़ा देते। अच्छा, तुमने बुलाया, लोगों को भोजन करवाया और जाते जाते क्या कहकर गए? वो पार्टी तुम्हारी खाकर क्या बोले? महाराज आनंद नहीं आयो, तुम्हारा सब खूब कुछ खाकर भी चले गए। ये केक काटना बंद कीजिए। अच्छा, केक काटते तो एक और करते हो, बुझाते क्या बोलते?
हम सीधी सी भाषा में मोमबत्ती बोलते हैं महाराज। अब पता नहीं क्या आजकल बोलने लगे कैंडल और पता नहीं क्या क्या स्कैंडल और पता नहीं। कभी कभी तो देखने को मिलता केक भी बड़ी, वो सैंडल का नाम आ गया, केक में भी बड़ी आकृति के आते हैं। कोई तो जूते के आ रहे हैं, कोई चप्पल के आ रहे हैं महाराज। उनको सब खुश है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है महाराज, सब खुश है। अब देखिए जो वसुदेव जी है वो योग माया को लेकर कहां पहुंच जाते हैं, वही कारागार में पहुंच जाते हैं। और जैसे कारागार में पहुंचते हैं वो योग माया जोर जोर से रोने लग जाती है और हाथों की हथकड़ियां वापिस लग जाती है। सभी जो पहरेदार जो बैठे थे वो सब निंद्रा में थे, वो सब जाग जाते हैं। और अब सब कहते हैं महाराज कंस के पास दौड़े दौड़े जाते हैं कि कन्या हुई है। अच्छा देखिए वासुदेव जी ने जब भगवान को सिर पर धारण किया तो क्या हुआ, क्या हुआ? बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, पहरेदार सब सो गए। और जब माया को धारण किया तो क्या हुआ? हथकड़ियां लग गई, सब जग गए। यही हमारे साथ होता है। अगर जब तक हम परमात्मा की शरणागति में रहते हैं तो कोई भी हथकड़ी ऐसी नहीं है जो हमें बांध ले, हमें जकड़ ले। लेकिन जब हम माया के पीछे लग जाते हैं तो हर हथकड़ी हमें बांध लेती है, हर हथकड़ी हमें जकड़ लेती है। माया के पीछे लगे रहते हैं ना, पता नहीं कितने कितने पाप करते हैं। हाँ, धन कमाइए, व्यापार बढ़ाइए, व्यवसाय कीजिए। अगर संतुष्टि नहीं है तो धन और कमाइए अपने बल पे, लेकिन किसी का छीनिए मत, किसी के हक का मत लीजिए। और हर कार्य में भगवान को आगे रखिए, भगवान को साक्षी मानकर हर कार्य कीजिए। अगर आप धन भी कमा रहे तो भगवान को साक्षी मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूं मेरे कन्हैया करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूं, जो भी कमा रहा हूं मेरे कन्हैया। माया चिल्लाने लगी, कंस के पास गई, सभी दौड़ी दौड़ी कन्या हुई है। कंस आया, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बोला है तो 8वीं संतान। दोनों हाथों से दोनों पांव पकड़ता है और उसी प्रकार मारने की कोशिश कर, जिस प्रकार से और बच्चों की हत्या करी। जैसे ऊपर की ओर करता है हाथों से छूट जाती और आकाश मार्ग से जाने लगती। आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो कब का ही गोकुल पहुंच गया, तू क्या मारेगा मुझे? घबरा जाता है कंस, क्या करूं? जल्दी से आपातकालीन बैठक बुलवाता है और सभी देखते थे, सबको बुलवाता है, साथ में पूतना को भी बुलवाता है कि कौन गोकुल जाए। और 6 महीने से जितने भी छोटे बच्चे हैं सबको कौन मारे, कौन करे ऐसा कार्य? पूतना कहती मैं कर दूंगी। कहा तुम कैसे कर दोगी? इतने में पूतना क्या करती, सुंदर सा स्वरूप बनाती है और अपने दोनों स्तनों पे विष का लेपन करती है और वहां से चल पड़ती, गोकुल में पहुंच जाती है। रोज 2-4 बच्चों की हत्या कर देती है, 2-4 बच्चे रोज मार देती। ठाकुर जी विचार करते ऐसे कैसे काम चलेगा, रोज 2-4 मार देती है। पूरे गोकुल में खबर फैल गई, महाराज ऐसा क्या हो रहा है, कुछ तो उपाय करना चाहिए। भगवान योग माया को आदेश देते हैं, योग माया मस्तक में बैठ जाती है और पूतना अबे नंद बाबा के महल की ओर आ रही, नंद बाबा के महल की ओर आ रही है। यशोदा मैया बैठी आंगन में लाला को दूध पिला रही।
दूध पिला रही है। अब लाला क्या करते हैं, अब देखिए चोर है, चोर सीधा तो घर में प्रवेश करता नहीं, वो तो पहले देखता है घर के मालिक कहाँ है, धन कहाँ है, कहाँ बैठे, ये तो देखते हैं। पूतना झरोके से देख रही है कौन क्या कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं। माताओं थे बात मत करो महाराज, है बोलने की कहती हूँ जब तो आप बोलते नहीं हो, पर आपस में महाराज है चर्चाएं चल रही है, पूछो मत, बातें नहीं करनी है। भगवान को दूध पिला रही यशोदा मैया, और भगवान क्या करते, अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अलग अलग टीकाकारों का अलग अलग मत है। कुछ टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, नेत्र बंद कर महादेव जी को याद कर रहे हैं कि समुद्र मंथन के समय भी आपने विष ग्रहण किया था, अब भी आप आइए विष ग्रहण कीजिए, क्योंकि मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ। कुछ टीकाकार कहते हैं कि इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ये तो राक्षसी है, इसके दर्शन मैं थोड़ी करूं, लेकिन कारण कुछ भी रहा होगा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा एक बात बताइए, आपका बालक हो, आप दूध पिला रही हो और वो बालक नेत्र बंद कर, तुम्हारे बीच में ढाकी बैठी हो, तुम्हारी चिंता नहीं करनी, थारो एक फोन जावे नहीं तुरंत आवा, हाँ मैं आ जाऊं थारे लिए, चिंता मत करो, प्रतिया खुश रहो। आज तो रियल में सच बताऊं ऐसा लग रहा है पूछो ही मत। पंडाल में चिंता नहीं करनी, बारिश आएगी तो आपको भीगने नहीं देंगे, पर आप खुश बैठो। कोई बच्चा आपका गोद में सो जाए तो क्या विचार करेंगे आप, आंखें बंद कर ले तो कि सो गया, यही तो अब यशोदा मैया ने भी सोचा कि लाला तो सो गया। महाराज लाला सो गया ये विचार किया यशोदा मैया ने और लाला को पलने में सुला दिया। लाला को पलने में सुला दिया, मैया काम में लग गई। अब पूतना आई, लाला को उठाया और वन की ओर जो रास्ता जाता है वहां पर जाकर थोड़ी दूरी पे और लाला को दुग्ध पान करवा रही है। अब लाला कुछ देर तो दूध पीते हैं, उसके बाद प्राण पीने लग जाते हैं। अब पूतना सोच रही है भगवान एक ऐसा बालक विष पी रहा, मर क्यों नहीं रहा, इतनी देर में तो काम तमाम हो जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्राण पीते भगवान, अब उसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, करी लाला छोड़, लाला छोड़, नहीं कहे मौसी, या तो जल्दी सी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और फिर महाराज पकड़ लिया तो मैं जल्दी सी छोड़ता नहीं हूं। अभी जैसे प्राण खींचने लगते हैं तो पूतना मौसी अपने असली स्वरूप में आती, बड़ा सा शरीर हो जाता है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथ, और जैसे प्राण निकलते धरती पे गिरती, जोर से आवाज आती धड़ाम, और जैसी आवाज आती सब माताएं अपने अपने पल्लों को देखती है, अपने अपने बच्चों को देखती, बच्चे कहाँ हैं। यशोदा मैया भी जाती दौड़ती अपना पलना देखती है, लाला कहाँ है, लाला पलनी में नहीं है भगवान। अब तो मैया एकदम बेसुध हो जाती है, मेरा लाला कहाँ है। अब सब गोकुलवासी उधर ही दौड़ रहे जिधर से आवाज आई थी। जाकर देखते हैं तो छोटी से लाला, छोटी से कन्हैया और बड़ी सी पूतना उसके शरीर पे बैठे खेल रहे, क्रीड़ा कर रहे। अब महाराज सब देख रहे हैं, अच्छा आपका बच्चा और ऐसे किसी राक्षसी के ऊपर बैठा, आप क्या करेंगे, कुछ तो करोगे भैया, तो उसको मारेंगे या फिर बच्चे को उठाएंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन क्योंकि लाला खेल रहा बड़ा सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मानो देखते ही रहे। अब महाराज जब यशोदा मैया को भगवान देखते कि मैया देख रही है तो
सोचते विचार करते कि अब मुझे रोना चाहिए, अगर मेरे ऐश्वर्य को मैया पहचान लेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो भगवान समझ लेगी, और भगवान समझकर फिर क्या करते हैं, हम भगवान के साथ क्या करते हैं, क्या करती है माताओं, भगवान को लाकर सीधा अलमारी में पैक, ये तो करते हो। सालासर गई ले आई हनुमान जी को अलमारी में, खाटू श्याम गई ले आई खाटू श्याम जी को अलमारी में, अयोध्या गई राम जी को ले आई अलमारी में, है इधर माता रानी अलमारी में, भोले बाबा माँ पार्वती वो